नीवन प्रणाम जी। आप सभी को आपकी अपनी छोटी बहन बेटी मोनिका मोनू विश्नोई की ओर से नीवन प्रणाम। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम गुरु महाराज जम्बेश्वर जी की दया से शब्द नंबर 73 को समझने की कोशिश करेंगे। और गुरु महाराज जम्बेश्वर जी ये शब्द किसके पश्चात उच्चारण करते हैं। एक बार एक योगी आकर गुरु महाराज जाम्बू जी से प्रश्न करता है कि जो योगी होता है ना, उसका तो आसन स्थिर होता है, हिलता नहीं है। और वैसे एक पाखंड गुरु जी एक योगी है, वो मतलब अपना कभी पर्वत हिला देता है, कभी कुछ हिला देता है। और उस मतलब योगियों को तो मंदिर मस्जिद मतलब ऐसे स्थानों पे बैठना चाहिए, तो आप ऐसे कैसे हो। तब गुरु महाराज जम्बेश्वर जी कहते हैं, हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी जहाँ हमारा वासा। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि ये समरातल धोरे पर विराजमान हरी हरी कंकेड़ी है और ये इतनी अच्छी है कि यहाँ पर मैं वास करता हूँ, यहाँ पर मैं निवास करता हूँ। चार चक नवदीप थर हरे जो आपे प्रकाशु। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि ज्योति में प्रकाश का पूर्णतः विस्तार कर दूं, तो अर्थात मतलब सूर्य रूपी ज्योति का तेज पूर्णतः विकसित कर दूं। मैं सूर्य रूपी जो ज्योति है उसका मैं तेज विकसित कर दूं, तो चार चक नवदीप ये सभी थरहर कांपने लगते हैं। गुरु महाराज जाम्बू जी अपना वर्णन करते हैं। आगे गुरु महाराज जम्बेश्वर जी कहते हैं, गुणिया हमारा सुगणा चेला मैं सुगणा का दासू। सद्गुणों से विश्व अलंकृत, सद्गुणों से सजा हुआ व्यक्ति, सद्गुण जिसके अंदर है वो व्यक्ति सुगरा मतलब जो गुरु के अच्छे गुरु की शरण में है, मनमुखी नहीं गुरुमुखी कार्य करता है, वो मेरा चेला है। मैं सुगुणा का दासा। अर्थात आपने एक भजन में कहा नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं भगवान और भगत के वश में हैं भगवान। तो मतलब गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं भी मैं तो भगवान है, तो मैंने भगत की इच्छा पूरी करनी पड़े है। बेजो कह बांग हिसाबू मैंने काम करना पड़े, लेकिन इसके लिए बहुत सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। परमात्मा को अपने वशीभूत करना है तो उन्हें प्रसन्न करना होगा। सुगुणा होसी सुगरे जासी नुगरा रहा निवासु। अगर कोई सुगरा होगा ना तो वो स्वर्ग जाएगा, वैकुंठ धाम को जाएगा, और नुगरा यहाँ आवागमन के चक्कर में आता रहेगा और यहाँ 84 लाख की योनियों में काटता रहेगा, यही निवास करेगा। जाका थान सुहाया घर वैकुंठ जाय संदेशु लयो। मैंने प्रहलाद जी से वाचा की थी मैं 33 करोड़ जीव जंतु का उद्धार करूंगा, तो जो 21 करोड़ वैकुंठ जा पहुंचे हैं मैं वहां का संदेशा लाया हूं। तो मतलब वहां क्या है, वहां वैकुंठ में मतलब बहुत अच्छा सुहाने दिव्य भोजन, आगे वर्णन करेंगे भोजन, सुहाने दिव्य बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा है। सुहाने दिव्य वहाँ मतलब मकान है, बहुत अच्छे भवन हैं। अमिया ठमिया अमृत भोजन मनसा पालंग सेज निहाल बिछाए। वहाँ अमृत में भोजन है, अमिया ठमिया दूध दही घी सब के भंडार है। और मनसा पालंग सेज निहाल बिछायो, वहाँ क्या है कि मखमल के सहेज मतलब सोने के लिए मखमल के वो हैं। और वहाँ यहाँ जो गर्मी सर्दी पड़ती है वहाँ ऐसा नहीं, सुहावना मौसम है, आनंद दित वातावरण वहाँ है, वहाँ जाके आपका मन लगेगा। तो गुरु अपना असली स्थान वहाँ है, यहाँ रहने की नहीं वहाँ जाने की सोचो। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं, जागो जोवो जोत न खोवो छल जासी संसारो। हे व्यक्ति हे मानव जागृत रहो, निंद्रा में सोना नहीं है, जागृत अवस्था में सदा ही सचेत रहो। व्यर्थ के आलस्य से वशीभूत होकर समय को संसारिक विषयों में समाप्त मत करो। जीवन के पीछे मतलब अपन जहाँ जो आए हो उस उद्देश्य को पूर्ण करने की तुम सोचो, ये गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं। छल जासी संसारो, संसार का कुछ नहीं, काल रूपी जो है काल मतलब ये कलयुग है, इसका तो समय वैसे भी बहुत थोड़ा है और ये बीतता जा रहा है। भणी न भणवा सुनी न सुनवा कही न कहवा खड़ी न खड़वा। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं, जो तुम्हें भणी न भणवा जप करने योग्य था वो तुमने किया नहीं, स्मरण करना था वो किया नहीं, किंतु भूत प्रेतों को तू धोखता रहा। 64 जोगिनी 52 वीरों काय जपीजे 53 जाया। जो गुरु भगवान जाम्बू जी 5वें शब्द में कहते हैं,
तो भाई मतलब हम उनको जब कर रहे हैं, सुनने योग्य सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, हम उनको तो नहीं सुनते, बल्कि मतलब वैसे ही जंगली गीत कैसे मतलब जो अपने को रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं, जो अपने को अच्छे लगे, कानों को अच्छे लगे, वो हम सुनते हैं। गाली गलोच, व्यर्थ का हाल बाल की झूठ निंदा, इन सब को सुनते हैं। कथनी योग्य जो हमें क्या है, कथनी करनी चाहिए, अच्छी वाणी का कथन करना चाहिए, हमें गुरु भगवान जाम्बू जी की वाणी का कथन करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, महापुरुषों की दिव्य सत्य वाणी को तो कहीं नहीं, किंतु व्यर्थ की आल भाल झूठ कपट निंदा तो अपनों कीर्ति करा लो, ये वचन तो हम बोलते रहते हैं। तुझे करणीय योग्य कर्तव्य सदकर्म करने चाहिए थे, मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन तू सदा पाप कर्म करता है, चोरी करता है और दुष्जनों की संगति में रहकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। रे भल किसानी ताके करण न घातो हेले। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि हे किसान, तुम खेती करते हो तो अच्छी बीज की खेती करते हो, फसल को कितना अच्छा तैयार करते हो, इसी अच्छी से मेहनत करते हो, ऐसी खेती तुम साधना रूपी खेती करो, साधना रूपी खेती करो और परमात्मा की, गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करो। तो कहते हैं ना, हिरे भल कृष्णाणी जाके करण न घातो हेलो। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं खेती अच्छी करो, कहने योग्य वार्ता कही नहीं, अपने करने योग्य काम किया नहीं, जपने योग्य जब देवताओं का जब तुमने किया नहीं, परमात्मा विष्णु का जब तुमने किया नहीं, करने योग्य कर्म तुमने किया नहीं, तो उनके कानों में ज्ञान की जो बातें हैं, आवाज़ है, कैसे जा सकती है। ऐसे लोग सामने से चाहे ऐसे लोगों के सामने चाहे चिल्ला चिल्ला कर या प्रेम पूर्वक धीरे से कुछ भी कैसे भी बोलो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो संसार की मोह माया में बिल्कुल वशीभूत हो चुके हैं। कली काल जुग बरते जेलो, तासे नहीं सुरगासो मेलो। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि ये कलयुग का समय शीघ्र अतिशीघ्र व्यतीत हो रहा है, वैसे भी थोड़ा है, और इसमें मतलब जो कुछ हमने यहाँ प्राप्त किया है वो हमें यही छोड़ के जाना है। और यदि ये अवसर बीत गया तो दोबारा हमें मतलब कैसे मनुष्य जीवन मिलेगा। अगर ये अवसर बीत गया तो 33 करोड़ देवी देवताओं से हमारा मिलन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ ये मानव शरीर मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं परमात्मा विष्णु का जप करो। माफ़ी चाहती हूँ अगर कहीं कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा याचना सहित। आपकी अपनी मोनिका मोनू विश्नोई। गर्मी की वजह से कुछ टाइम कम दिया है और आशा करती हूँ आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे और आपके अंदर खुद अगर जागृत हो, खुद अपने दिमाग से गुरु महाराज की वाणी का अपने दिमाग से चिंतन करके मनन करके गुरु वाणी को समझो और अपने जीवन को सुधारो, जीते हुए जुक्ति से जियो, मरणोपरांत मुक्ति प्राप्त करो। धन्यवाद जी। हरिओम। विष्णु निवन प्रणाम।